हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। पिछले 8-9 वीडियोस में हमने साधन पर, सत्संग पर, उनसे जुड़ी सावधानियों पर और क्या क्या रुकावटें आती हैं, कितना कितना हमारा दायरा है, कितना हमें छोड़ देना है करके इन सब पर चर्चा की। पर ये जो बातें हैं वो छोटे छोटे 8-9 वीडियोस में स्प्रेड हैं। तो इस वीडियो में मैं सबकी समरी एक बार आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि एक पूरा एक थ्रेड कनेक्टेड रहे। और जो जो विषय पे किसी को शंका हो या कोई क्वेश्चन हो उसको कमेंट्स में डाल सकते हैं, या कोई भी विषय स्पष्ट ना हुआ हो जो शुरू में थ्रेड चली या बाद में थोड़ा डाइग्रेस हो गई या कुछ किसी भी प्रकार से डिस्ट्रैक्ट हो गए या एग्जाम्पल कोई क्लियर ना हो, वो भी कमेंट्स में डाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी जो एग्जाम्पल या एनालॉजी दी जाती है उसका कुछ अंश ही लेना होता है, पर बाई चांस यदि उससे जुड़ा किसी को कोई बात क्लियर नहीं हो कि इसको यहाँ हम कैसे समझें या किसी और प्रकार की शंका हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम अपने जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं या जो एनालाइज की हैं उस साधना के क्रम को समझते हैं कि साधक के जीवन में क्या एक ऑर्डर होना चाहिए जिससे वो अपनी साधना भली प्रकार कर सके। और साधना मतलब क्या, तो यहाँ साधना का मोटा मोटा अर्थ खुद को एनालाइज करना ही है, खुद के जीवन को समझना ही है और अलग से कुछ नहीं करना है। पहले एक बार और अच्छे से समझ लें कि साधक नाम किसका है, जो अपने जीवन से असंतुष्ट होकर सत्य की खोज कर रहा है, उसका नाम साधक है। और असली जीवन की इस खोज में, सत्य की इस खोज में उसकी शुरुआत दुख से होती है कि जैसे उसे कुछ न कुछ अपने जीवन में, अपने मन में एक पीड़ा या भारीपन या एक खालीपन, कुछ न कुछ लगता है कि समस्या है और वो उसको दूर करना चाहता है। भले ही वो जाने कि मैं कुछ कर रहा हूँ साधना या नहीं, पर वो वास्तव में साधक है कि वो इस प्रॉब्लम को हटाने में लगा है या वो कुछ उपाय खोज रहा है। जिसे अपनी प्रॉब्लम्स की नॉलेज ही नहीं है, जिसे पहचान नहीं हो रही कि जीवन में दुख है या उसे दुख की अनुभूति नहीं हुई है, तो या तो वो इतनी बेहोशी से जी रहा है या वो कई प्रकार के सुख और साधनों में अपने को डुबा के, बिजीनेस में डुबा के अपने को, अपने दुख को दबा रहा है। ये दो कारण होते हैं। तो इसलिए हमने बेहोशी पर, सामर्थ्य के विकास पर भी बात की। अब जो साधक है उसके जीवन में कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। पहली बात जो करनी है वो है अपनी वर्तमान वस्तु स्थिति पर विचार करना, मतलब खुद को सामने रख के सोचने की आदत, और ऐसा स्वभाव बन जाए जहाँ उसका ध्यान, उसके विवेक की धार अपने पे रहे, अपने दोषों के ख्याल करे कि मुझसे कहाँ भूल हो रही है, ना कि दूसरों पे। दूसरों के दोष का चिंतन, दूसरों की एनालिसिस किसी काम की नहीं, क्योंकि हमारा उन पे वश नहीं है। चाहे जितनी उनमें बुराई दिखे, चाहे जितना उनसे समाज की हानि होती दिखे, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरे का मन जो हमारे नज़दीक भी नहीं है, कोई वश नहीं, उसको हम कैसे समझ सकते हैं पूरी तरह से, ना के बारे में कुछ कर सकते हैं। तो हमें पहली चीज़ तो अपने ऊपर ध्यान रखना है। अपने दोषों को जानने के लिए, अपने जीवन को समझने के लिए अपने आप को ही आधार बनाना है। अपना बॉडी माइंड ही अपनी लेबोरेटरी है, दूसरे की नहीं। दूसरी बात, इससे क्या होगा कि इससे हमें अपनी
मांग का पता चलेगा, हमारी वास्तविक ज़रूरत क्या है। जैसे हर आदमी निश्चिंतता, निर्भयता, प्रसन्नता, रस, अनंत रस, प्रेम ये चाहता है। तो यही हमारी वास्तविक मांग है। जब हम गहरे में जाएंगे या अपने आप को समझेंगे तो हमें वास्तविक मांग का पता चलेगा। मान लो ये गुण ना पता चले, कुछ और पता चला, कोई और शब्दों में पता चला, तो वो भी कोई बात नहीं। पर मेन चीज़ है कि अपने भीतर आने से, अपनी तरफ मुड़ने से हमें अपनी ज़रूरत का एहसास होगा और अच्छे से होगा। उसके बाद तीसरी बात क्या है कि अपने मांग का पता चलेगा और अपने ही विवेक से अपने दोषों का पता चलेगा। जब कोई दोष हमारे में है ऐसा दूसरा बताता है तो एक रिएक्शन होती है, एक गुस्सा आती है। और जो भी बताता है, हर एक का व्यवहार में पता नहीं प्रेम है, हित का भाव है कि नहीं, क्या पता एक दोष दर्शन के हिसाब से बता रहा है। तो उस पर भी, उसके मन में भी कुछ अच्छे भाव नहीं होते हैं कई बार। तो कि जो दोस्त बता रहा है उसके मन में भी एक गुस्सा है, जजमेंट है, जो दोस्त सुन रहा है उसके मन में रिएक्शन आ रही है। तो एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंट हो जाती है। तो इससे क्या है कि कुछ फायदा नहीं होता है, कि खूब बुद्धि शक्ति का खर्चा हो रहा है लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहा है, और विवाद हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, और हीट पैदा हो रही है, कलह हो रहा है। तो इससे तीसरी बात क्या है, अपने विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना, कि अपने बारे में पता चलता है, और अपने दोषों का मुख्य करके, क्योंकि दोषों को देखने से दोष से दूरी आती है और वो धीरे धीरे अलविदा होते हैं। अब जितने भी हमारे दोष हैं उनके केवल सरफेस लेवल पे देख के नहीं रह जाए, एक लेवल और देखें। कई बार एक प्रॉब्लम आई, उसका एक पूछा हमने कारण, ऐसा क्यों हो रहा है, वो समझ में आया, फिर पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कई बार कई चीज़ के जो रूट्स हैं, वो कहो भय में हो, कहो कोई लालच में हो, कहो कोई अभिमान हो कि हम अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं, तो उससे जुड़ी मूर्खता हमें दिख जाए तो मोटे मोटे जनरली कहीं भय में दिखते हैं, कहीं लालच में दिखते हैं, कहीं कोई इच्छा या संग्रह या भोग की इच्छा है, कुछ कोई कंपटीशन है, कोई जेलेसी है। तो ऐसे हम मूल अपनी प्रॉब्लम्स पे पहुंच जाएंगे, और उन सब के मूल में मूर्खता है, उनका कोई बेस नहीं है। तो और उससे क्या हासिल हो रहा है हमें, तो ऐसी बातें उस सपोर्ट में आने लगेंगी, वैसे विचार आने लगेंगे, और वो दोष दूर हो जाएगा। लेकिन उस पर नज़र पड़े कि ये मेरी समस्या है। तो कई बार समस्या पर नज़र पड़ने से वो जो जो मूर्खता में रूटेड है, जो अविवेक में, मूर्खता में, इग्नोरेंस में रूटेड है, उस पे थोड़ा सा भी चिंतन पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, तो वो अपने आप गलने लगता है, हट जाता है। तो ये हुआ कि हमें केवल अपने दोषों को ही नहीं देखना है, अपने दोषों के मूल में असत के संग को देखना है। असत के संग मतलब कि रूट प्रॉब्लम्स क्या है, हमारी हर प्रॉब्लम में रूट में क्या है। रूट में ये है कि हम ठीक से विचार नहीं कर रहे, हमारे सोचने के ढंग में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मोह हो सकता है। मोह मतलब अज्ञान, अंधकार, कि कुछ बेसिक भूलें, कुछ मान्यताएं गड़बड़ हो सकती हैं। जैसे कि एक मूक सत्संग में हमने एक बार समझा कि हमने शांत होके बैठे, देखा, महसूस किया कि हमारी कुछ मौलिक भूलें हैं, जैसे हर एक चीज़ से आइडेंटिफाई हो जाना, अपने विचारों को भी जो उठ रहे हैं, किसी कारण से उठ रहे हैं, उनको जज करना, फिर कोई चीज़ जो हो रही है जिस पे हमारा वश नहीं है उसको रजिस्ट करना। तो ये सब हमारी मौलिक भूलें हैं कि जो हो रहा है उससे कॉन्फ्लिक्ट में आ जाना, मतलब या तो उसको टिकाए रखने की इच्छा करना या उसको धकेलने की इच्छा करना। टिकाए रखने की इच्छा को राग बोलते हैं, धकेलने की इच्छा को द्वेष बोलते हैं। अब द्वेष के कई रूप हैं, कोई डर भी उसको कह सकता है, कोई घृणा भी बोल सकता है, कोई नाराज़गी भी बोल सकता है। कोई ऐसे व्यक्ति से द्वेष है
जिसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो वो भय के रूप में प्रकट होता है। कोई ऐसा है जिससे हम अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझते हैं तो गुस्से के रूप में प्रकट होता है। तो वो एक प्रकार से द्वेष ही है, मतलब वो चीज़ हमें पसंद नहीं, दूर करते हैं उसे। तो ये हमारी एक बड़ी बेसिक टेंडेंसीज हैं, भूलें हैं जो हम कई कई रूपों में करते हैं। ये हो गया हमारा सभी दोषों के मूल में असत के संग को देखना, ये चौथी बात हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद जो हमने असत जाना, जो हमने जैसे अभी एग्जाम्पल दिया कि हमने राग को समझा, हमने द्वेष को समझा, हमने मोह को समझा, हमने अभिमान को समझा कि हम जो नापते हैं अपने आप को हर एक किसी से कि किसी से कम किसी से ज़्यादा, या हमने आइडेंटिफिकेशन को समझा कि कई बार हम भूल से शरीर में जो चीज़ें हो रही हैं, जो विचार उठ रहे हैं, उनसे एकदम एकाकार हो जाते हैं कि यही मेरा विचार है, तो खूब आर्ग्यूमेंट करते हैं। ओरिजिनली वो मेरा विचार हो नहीं हो, किसी का भी विचार हो, विचार विचार है। तो उससे जो आइडेंटिफिकेशन की आदत है, तो जजमेंट की है, जो राग की है, जो द्वेष की, तो कई हमें अपने हिसाब से मे बी ऐसे सब आपके एनालिसिस में ना आए, लेकिन देर सवेर हर आदमी कुछ मौलिक भूलों पे पहुंचता है। तो अपनी जो बाकी के दोष दिख रहे हैं उनमें मूल में उन दोषों को देख के उनके त्याग का, उनको महत्व न देने का, उनको सत्ता न देने का दृढ़ निर्णय करना। ये है 5वां स्टेप, कि निर्णय करना और उस पर दृढ़ रहना, टिके रहना कि ये चीज मेरी नहीं है, ये विचार मेरा नहीं है, या कोई भी विचार मेरा नहीं है। कोई भी विचार को सुख या दुख का कारण मानना भूल है, या किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को ऐसा मान लेना कि बस ऐसा ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, इतना इतना पैसा हो जाए तो मैं सिक्योर हो जाऊंगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। मान लो आपके ऐसे एनालिसिस में आया है कि मैं बस पैसा कमाना चाहता हूँ, इतना है, पहले इतना सोचता था, इतना हो जाए तो मैं सिक्योर फील करूँगा, आज नहीं हो रहा है वैसा, फिर अब मैंने और अपना नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो फिर मान लो मुझे ये अपनी बेवकूफ़ी लगी, तो फिर मैं इस बात पे दृढ़ हो जाऊँ। तो पुरानी आदत के अनुसार थोड़े इनसिक्योरिटी के, थोड़े डर के विचार भी आए तो उनको मैं इग्नोर कर दूंगा। तो मेरी दृढ़ता इस बात में होनी चाहिए कि जो मैंने एनालिसिस करके जो निष्कर्ष निकाला है उस पे मैं दृढ़ रहूं। तो दृढ़ रहना, निश्चय करना, असत का त्याग कैसे किया जाए, जो ऐसी सूक्ष्म भूलें हैं इनका त्याग हमें कोई क्रिया नहीं करनी, इनमें निर्णय ही काफ़ी है और दृढ़ रहना उस पर। और कभी कभार थोड़ा बहुत संशय आ भी जाए तो फिर से विचार कर लेना। दिन रात सिचुएशंस तो आती रहती हैं, बार बार जो सत्य है उसको झुठला नहीं सकता कोई। तो बस हमें जब बहाव हो, जब मोमेंटम हो, जब कोई चीज़ खींच रहा हो, तब एक दृढ़ता कहा जाता है कि उसमें दृढ़ रहे। तो ये जो 5 पॉइंट हैं, ये हमारे कर्तव्य के दायरे में है, इतना पुरुषार्थ हमें करना है। उसके बाद जो चीज़ें होने वाली हैं वो उनका फल है, वो अपने आप होती हैं। उनमें जाने तो सही क्या क्या हो रहा है, लेकिन ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस का काम है और उनको समझने का काम है, पर होती वो अपने आप है। जैसे असत के संग के त्याग से, मतलब अपनी भूल को छोड़ने से, उससे जो असाधन हो गए थे, जो हमारे मन में अनहोलसम क्वालिटीज ओवर द पीरियड डेवलप हो गई थी, उनका धीरे धीरे नाश अपने आप होता है। उसके बाद 7वीं बात, जितने दुर्गुण थे वो जैसे जैसे नष्ट होते जाते हैं वैसे वैसे सद्गुण उभरते जाते हैं। जैसे समता है, एम्पैथी है, जॉय है, कॉन्फिडेंस है, एक रस की अनुभूति है, ऐसा वाला रस जो घटता बढ़ता नहीं है, या प्रेम का रस जो हमेशा थोड़ा थोड़ा उसमें एक नवीनता ही होती है, एक उसमें नित्य वर्धमान रस कहते हैं प्रेम को।
तो बढ़ता है, प्रेम का सबके भलाई के रूप में आ सकता है, करुणा के रूप में आ सकता है। तो ऐसे कई सद्गुण हैं जो मौलिक हैं, वो अपने आप उतरते हैं। चंचलता कम होने लगती है, हमारा किसी विषय में हम समझते हैं तो गहराई से समझ सकते हैं, क्लैरिटी आती है कि कन्फ्यूजन्स कम होने लगते हैं, और इस तरह से सद्गुण भी अपने आप डेवलप होते हैं। और जैसे ही ये आसाधन के बादल या जैसे ही इनकी काई हटने लगती है, तो भीतर जो स्वच्छ जल है वो उभर के आने लगता है, पहले से ही है, वो उभरने लगता है, उसकी अभिव्यक्ति होने लगती है। अब इसके बाद कि कुछ दिन साधन असाधन की खिचड़ी चल सकती है, कुछ द्वंद्वात्मक स्थिति हो सकती है, कुछ पुरानी आदत के हिसाब से गलतियां हो सकती हैं। फिर 8वीं बात हमारे जीवन में उभरने लगती है कि साधन तत्व, जो कि हमने विश्राम, स्वाधीनता, प्रेम, मुख्य एक 3 कैटेगरी कही, तो उनसे एकता होने लगती है कि वो जीवन में पूरी तरह उतरने लगते हैं। साधन में भी मैच्योरिटी आती है, हर गुण अपनी अपनी एक सीमा पे पहुंच के मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। तो उसको कहते हैं साधन तत्व से अभिन्नता। साधन तत्व क्या है, उसका सेंटर क्या है? तो हर चीज का एक सेंटर क्वालिटी होती है, उसके कई अलग अलग नामों से आदमी कहे, लेकिन ये कुछ एक सेंटर में बात होती है। तो हमने 3 एक उनकी कैटेगरी डिस्कस की थी कि विश्राम, स्वाधीनता, प्रेम। तो इनका विकास होता है, पूर्ण विकास होता है, और इनके साथ ही जीवन की पूर्णता, कि लाइफ में फुलफिलमेंट क्या है वो महसूस होता है। इसी को जो फुलनेस ऑफ लाइफ है, परिपूर्णता, ये कोई कमी नहीं रह गई। इसका मतलब वो आदमी हमेशा हंसता रहे, कि कोई विशेष स्थिति में पहुंच जाए कि वो कुछ काम ना कर पाए, या नौकरी ना कर पाए, धंधा ना कर पाए, या लोगों के बीच में, ऐसी बात नहीं है। हमने पता नहीं क्या क्या कल्पना कर रखी है मोक्ष के विषय में। मोक्ष का मतलब है उसके जीवन में कोई कमी नहीं रह गई, कमी की कमी हो गई, ठीक है, कि वो साफ साफ ये देख सकता है कि मुझे कोई भी इच्छाएं नहीं हो रही हैं। कई लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में इच्छाएं नहीं तो हम बोर हो जाएंगे और कुछ करने का मन नहीं होगा। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, सरासर गलत है। बल्कि आपको जानना हो कि कोई आदमी कितना दुखी है अंदर से, तो जितनी जितनी इच्छाएं हो रही हैं उसकी फालतू की, जितनी वो चेष्टाएं कर रहा है, उतना अशांत है, उतना दुखी है। और जिसको कुछ भी नहीं इच्छाएं हो रही, भले ही ऊपर से वो शांत दिखे, कहो प्रसन्न दिखे, कहो किसी कार्य में व्यस्त दिखे, लेकिन वो आदमी उतना स्वाधीन है, उतना सुखी है। तो ये हुआ हमारे साधक के जीवन का क्रम, साधन का क्रम, कि कहाँ से चालू होता है और कहाँ खत्म होता है। और इनमें जो पहले 5 पॉइंट हैं, मतलब जो भूल के त्याग की जिम्मेदारी है, उसका दृढ़ निश्चय पूर्वक त्याग करना और उस पर दृढ़ रखना और पेशेंस रखना, यहाँ तक है। फिर असाधन का नाश, साधन की अभिव्यक्ति, और उससे जीवन की एकता, मतलब परिपूर्ण विकास, ये सब अपने आप होता है। यही थ्रेड स्टार्ट से एंड तक इस वीडियो में मैं कहना चाहता था। अब आगे के कुछ वीडियोस में हम मूक सत्संग के थोड़े थोड़े प्रयोग, एक एक अंग को और मजबूत करेंगे जो पुराने फंडामेंटल्स थे, और उनमें कुछ कुछ नई बातें, नए एंगल्स और लेंगे। तो जो सत्संग के ऊपर विचार की श्रृंखला थी वो कंक्लूड हुई। अब थोड़े गाइडेड मेडिटेशंस के सेशंस होंगे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।